हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिकों पर रात एक और बड़ा हमला किया है। हमला इतना खतरनाक है कि लगातार इजरायली वायुसेना के हेलीकॉप्टर वहां से घायल और मरे हुए सैनिकों को निकाल रहे हैं। एम्बुलेंस भी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ रही है। एक दुखद घटना की जानकारी इजरायली मीडिया की तरफ से दी जा रही है। अभी तक अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से इस मामले पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। स्टेटमेंट आएगा तब सारी जानकारी पता चलेगी। फिलहाल इजरायली मीडिया और इजरायली सेना की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जो अल नुसीरत एरिया है वहां पर नेटजारिम में केंद्रीय कमांड रूम है, वहां पर एक खतरनाक हमला किया गया है। नेटजारिम कमांड रूम में सिर्फ इजरायली सैनिक ही नहीं रहते हैं बल्कि यहां पर बड़े बड़े अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। हेलीकॉप्टर लगातार यहां से अपने सैनिकों को निकाल रहे हैं। अब तक फिलहाल 7 सैनिकों की पुष्टि हुई है। 7 से ज्यादा लोगों को अब तक वहां से निकाल चुकी है इजरायली एयरफोर्स। बर्जिलाई अस्पताल में लगातार एम्बुलेंस चल रही है जिसमें मारे गए और घायल सैनिकों को लेने की तैयारी चल रही है। हेलीकॉप्टर से वहां से निकालकर इजरायली घायल और मरे हुए सैनिकों को एम्बुलेंस लेने के लिए तैयार खड़ी हैं बर्जिलाई हॉस्पिटल की। तो ये एक बड़ा हमला अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से रात के वक्त में किया गया है। भारत के समय के मुताबिक तकरीबन रात के 2 या 3 बजे का वक्त था। उस वक्त ये हमला हुआ है। खतरनाक हमला है। अभी तक अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है। कुछ नहीं बताया। तो देख सकते हैं आप लोग, जो बात मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि हमास अभी भी पूरी ताकत के साथ गाजा के अंदर जिंदा है। हिजबुल्लाह उधर क्या कुछ कर रहा है वो सब आप लोग देख ही रहे हैं। एक बार फिर से आपसे यही कहूंगा कि इन सभी संगठनों के पीछे एक ही ताकत है, उसका नाम है ईरान। ईरान वाकई में मिडिल ईस्ट की एक बड़ी ताकत बन चुका है। यह बात अब अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट ने भी मान ली है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, अमेरिका के दबाव के बावजूद भी ईरान एक ग्लोबल पावर बन चुका है, वैश्विक शक्ति। अमेरिका बहुत सारे प्रतिबंध लगा रहा है, ईरान को रोक रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान ग्लोबल पावर बन चुका है। वैसे तुर्की ने भी अमेरिका के कुछ प्रतिबंधों को तोड़ते हुए एक बार फिर से ईरान के साथ तेल आयात करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिए थे, तेल नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से तुर्की ने ईरान से तेल लेना शुरू कर दिया है। जर्मनी का एक अखबार है जिसका नाम है बिल्ड। जर्मन अखबार बिल्ड के मुताबिक इजरायली सेना इस महीने के तीसरे या चौथे हफ्ते में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन शुरू कर सकती है। इजराइल ने उत्तर में सभी अस्पतालों को तैयार करने को कहा है। हाल ही में आईसीयू के मरीजों को दूसरे अस्पताल में ले जाया गया है। ये ऑपरेशन शुरू करने की बातें तो बहुत दिनों से की जा रही है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ 10 दिन में ऑपरेशन शुरू होगा, 15 दिन में शुरू होगा, लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे हैं। यहां से आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ तो ताकत है, कुछ तो बात है इन संगठनों में जो इजराइल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यमन के हुतीस को लेकर अमेरिका के बिजनेस इंसाइडर अखबार ने लिखा कि देखिए भाई, यमन की जो ड्रोन नाव हैं हुतीस की, वो इतनी खतरनाक हैं कि ये ड्रोन नाव बिना किसी चालक के चलती हैं और किसी भी जहाज पर जाकर हमला करके तुरंत वापस भी आ जाती हैं और इससे कोई हुतीस को खतरा भी नहीं होता है। यमन के हुतीस ने ड्रोन नाव के जरिए जो पिछले हमले किए हैं उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है और अब आगे भी वो इसी तरह की नाव से हमला करना जारी रखेंगे। वैसे आपको कल ही बता चुका हूं कि एक और नई एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी हुई नाव लॉन्च करने वाले हैं हुतीस। तो हुतीस ने यह तोड़ निकाल लिया है कि बिना ही किसी अपने आदमी को भेजे हुए ड्रोन नाव के जरिए इस तरह से हमले करवा रहे हैं। हुतीस के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने शाम बयान दिया है जो 1-2 दिन में उन्होंने हमले किए हैं, उन सारे हमलों को लेकर। अरब सागर में इजरायली जहाज MSC यूनिफिक पर हमला किया। लाल सागर में अमेरिकी डेलोनिक्स तेल टैंकर पर हमला किया। हिंद महासागर में ब्रिटिश जहाज एल्बिन पॉइंट पर हमला किया। भूमध्य सागर में भाग्यशाली नाविक जहाज। तो अब सिर्फ हुतीज लाल सागर में ही हमले नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने रेंज को उन्होंने बहुत दूर दूर तक फैला दिया है। दोस्तों, ये वो अंदरूनी खबरें मैं आपको बता रहा हूं जो शायद मीडिया नहीं बता पाएगा, नहीं, क्योंकि ये वो खबरें हैं जहां पर साफ तौर से दिखाई देता है कि अमेरिका और इजराइल की हालत किस तरह की इन संगठनों ने कर दी है। इसलिए इन खबरों को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है दुनिया भर की मीडिया के द्वारा। खबर सऊदी अरब को लेकर आ रही है। सऊदी अरब भी अब अफगानिस्तान के काबुल में तालिबानी सरकार के अंडर में अपना दूतावास फिर से बनाने का प्लान बना रहा है।
देखिए, तालिबान से भी अब कई सारे देश नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। तालिबान को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, क्योंकि अमेरिका उनसे नहीं जीत पाया, अमेरिकी सेना को वहां से भगा दिया गया। देखिए, जब तालिबान और अमेरिका की जंग चली थी अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी सेना की, तो दुनिया भर में शायद ऐसी सोच बनी हुई थी कि अमेरिका की सेना से तालिबान कहां जीत जाएगा, लेकिन अमेरिका की सेना को भी वहां से भगा दिया था इन तालिबानियों ने। लोगों को दिमाग में उस वक्त अमेरिका, इजराइल जैसे देशों को लेकर ऐसी एक सोच बनी हुई थी कि भाई अमेरिका के सैनिक कहीं पर भी हों, हार ही नहीं सकते। लेकिन अमेरिका अपने सारे बड़े से बड़े हथियारों को छोड़कर, बड़े से बड़े टैंकों को छोड़कर अफगानिस्तान में भाग खड़ा हुआ था। दोस्तों, ये लोग हमेशा से बेगुनाह लोगों के ऊपर हमले करते चले आए हैं और उसी के चलते हुए दुनिया में अपना रौब कायम रखे हुए थे और अभी भी ये ऐसा ही करने की फिराक में है। हिजबुल्लाह से तो इनकी ऊपर नहीं रही है कुछ भी, हिजबुल्लाह के ऊपर तो ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। हिजबुल्लाह के बदले ये लोग अब लेबनान की राजधानी बेरूत को निशाना बनाने पर लगे हुए हैं। बेरूत में डायरेक्ट अभी हमले नहीं हुए हैं, आसपास के एरियो में हमले कर रहे हैं 10 से 20 किलोमीटर की दूरी में, लेकिन बेरूत इनके निशाने पर है। ये लोग कहते हैं कि बेरूत के अंदर हिजबुल्लाह के बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए हम बेरूत पर हमला करेंगे। आपको बता दूं, हिजबुल्लाह के जो अधिकारी हैं या हिजबुल्लाह के जो साथी हैं वो ज्यादातर बेरूत के दक्षिणी उपनगर में लाल आयत में रहते हैं, प्रॉपर बेरूत शहर में नहीं रहते हैं। हिजबुल्लाह का जो ज्यादातर सैन्य ढांचा है वो भी इस घनी आबादी वाले शहर में नहीं है, बेरूत जिसको इजराइल निशाने पर रख रहा है। हिजबुल्लाह के जितने भी सैन्य ठिकाने हैं या तो वो युद्ध के मैदान के करीब हैं या फिर पहाड़ों में बने हुए हैं। यानी 100 बात की एक बात यह कि हिजबुल्लाह का बेरूत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, उनका शहर है, लेकिन वो लोग वहां पर रहते नहीं है, ना ही वहां पर उनके सैन्य ठिकाने हैं, ना ही हथियार हैं। इस मैप के जरिए आप लोग समझ सकते हैं कि कहां पर वो लोग रह रहे हैं। लेकिन इजराइल दुनिया को तो ये दिखाएगा ना कि हमने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मारने के लिए बेरूत पर हमला किया है, और यही आज तक ये लोग करते आए हैं। ऐसे ही हमले करके दुनिया को डराते चले आए हैं। सऊदी अरब की किस्मत एक बार फिर से चमकी है। सऊदी अरब की सरकार ने घोषणा की है कि पूर्वी प्रांत में तेल और नेचुरल गैस की उन्होंने खोज की है। तेल भर भर के सऊदी अरब को मिल रहा है। कभी सोने के पहाड़ मिलते हैं, कभी सोने की गुफाएं मिलती हैं। सऊदी अरब की किस्मत यार वाकई में बहुत तेज है। सऊदी अरब की जमीन सोना उगलेगी क्यों नहीं यार, वहां पर किसके कदम पड़े हैं बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने हमास के हमले की जो खबर बताई थी उसको लेकर अभी अभी अपडेट आया है हिब्रू मीडिया की तरफ से। इजरायली हिब्रू मीडिया ने कहा है कि जो घटना हुई है दुखद, वहां पर रेस्क्यू करने में बहुत दिक्कत आ रही है। हिब्रू मीडिया का कहना है कि यहां पर मौतों की भी खबरें हैं और कैदियों की भी खबरें हैं। कैदियों का मतलब इजरायली सैनिकों को कैद किया है हमास के लोगों ने, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। लेकिन फिर आपसे यही कहूंगा कि यह जानकारी तब पूरी तरह से सामने आएगी, क्लियर होगी, जब हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से इस पर स्टेटमेंट दिया जाएगा। लेकिन हां, घटना बहुत बड़ी हुई है, यह बात तो सच है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट ने इजरायली अधिकारियों की बिना इजाजत के, नेतन्याहू की बिना इजाजत के 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया, जिसमें से एक अल-शिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। अब इनको क्यों रिहा किया है इसकी वजह सामने नहीं आई है, लेकिन ये सारे के सारे बेगुनाह लोग थे, हॉस्पिटल के कर्मचारी थे और भी बुजुर्ग लोग थे जिनको इजरायली पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। 50 को छोड़ दिया है। फिलहाल इस वक्त के ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थे जो आपके सामने रखे। कुछ और ताज़ा खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।